हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिकॉम स्टॉक्स के बारे में। आज का दिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है चार्ट के बेसिस पर, जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। और आज के दिन का जो लेवल्स मैं आपको बताऊंगा वो इस स्टॉक्स में शायद डायरेक्शन को चेंज करके रख सकता है। तो इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इस स्टॉक्स को देख रहे हैं तो आपने इस स्टॉक्स को कहीं न कहीं हायर लेवल पर इस स्टॉक्स में बाइंग करके रखी हुई है। ये मैं आपको ऐसे ही बता करके समझा सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स में वीडियो वही देखता है जो या तो हाई लेवल पर खरीद के रखता है और स्टॉक्स में लॉस हो रहा है, या फिर स्टॉक्स में उसने नई एंट्री ली है और वो स्टॉक्स में प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो टारगेट को देखने के लिए वीडियो को चेकआउट कर रहा है। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने जो लो बनाया था वो नीचे था, फिर स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टोक्स ने ऊपर लो बनाया, और यहाँ पर देखिएगा मैंने इन दोनों लो को ज्वाइन किया, तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में आने वाले समय में सपोर्ट का काम करे। पहली बात। दूसरी बात, इस लो के बाद स्टोक्स ने यहाँ तक लो बनाया है। हालांकि इस लो के ऊपर लो बनाए 252 के आसपास लो था, यहाँ पर अब लो बनाए 380 का। स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई इस हाई लेवल से, और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में जब भी एक के बाद एक हाई बनता है, ग्रीन कैंडल बनती है, और जब हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने यहाँ तक हाई बनाने के बाद हाई बनाना बंद किया, रेड कैंडल भी बनाई, और नेक्स्ट कैंडल ने हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया, लो के नीचे क्लोजिंग देते हुए स्टॉक्स एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। फिर जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे स्टॉक्स ने हमारा इन्वर्टेड हैमर बना करके स्वागत किया और स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। फिर जब ऊपर गया तो फिर से स्टॉक इसी हाई लेवल के पास से गिरते हुए नीचे की तरफ आया। तो पुराने हाई और लो को बिल्कुल भी ना भूले, ना ही उन्हें मिस करें। अब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ करके 415 के लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया 380 का। फिर जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स हमारा इस लो के ऊपर नहीं जा पाया, जहां से स्टॉक्स ने एक रिवर्सल दिखाया था। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 428 के आसपास का है, और स्टॉक्स ने इसी के हाई के आसपास का हाई बनाया और दूसरे दिन से फिर से गिरावट आई। अब दो रेड कैंडल बनी है, और दोनों ही कैंडल को अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग लो की तरफ हुई। आज की कैंडल ने लो जरूर बनाया है, पर क्लोजिंग हमारी हाई की तरफ दी है और हैमर कैंडल बनाई है। अब ये कैंडल इतनी पावरफुल होती है कि अगर स्टॉक्स हाई का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर लो का ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा। तो आप इस कैंडल में 380 का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में लास्ट के लो का सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स यहाँ से अगर ऊपर जाने वाला है तो ये जो 380 का लो बना है इस कैंडल का, इसको नहीं तोड़ेगा, और ये जो लो बना है इसके यहाँ से रिवर्स होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस केस में आपका टारगेट पहला जो रखना है 415 का, उसके बाद का टारगेट 427 का, तो उसके बाद का टारगेट आप खुद ब खुद यहाँ पर इस कैंडल के हाई का रखेंगे 450 का, और फिर जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाएगा आपको टारगेट बढ़ाते हुए चलना है। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल छोटा सा लेकर के चलना है, क्योंकि स्टॉक्स अगर लास्ट के लो 390 को तोड़ेगा तो ये गिरावट हमें कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल, ये जो इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनी हुई है, इसका हाई दिखाई दे सकता है जो लगभग 346 का है, और इस कैंडल का हाई 330 का है। ये दो लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने ये जो वीडियो बनाया ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। साथ ही अगर आप चाहें तो एक दो ट्रेंड लाइन और बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में आपको जितना नॉलेज होगा उतना अच्छा काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करने के बाद बनानी होगी। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती हुई दिखाई देगी। स्टॉक्स अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आएगा तो फिर ये लेवल टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।